जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान आर्मी लगातार सीमा पर गोलीबारी कर रही है। लगातार 10वें दिन भी ये सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना के मुताबिक 3 और 4 मई की आधी रात में पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी वजह के ही छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किया गया ये संभावित सबसे बड़ा सीज फायर उल्लंघन था, जिसमें एक साथ कई पाकिस्तानी चौकी ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के सामने स्थित एलओसी पर बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। हमारी तरफ से भी इस सैनिकों ने इस अकारण गोलीबारी का उचित और संतुलित जवाब दिया। हालांकि हल्के हथियारों से की गई इस गोलीबारी की वजह से किसी के हताहत या घायल होने की जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम समझौते को 25 फरवरी 2021 को आगे बढ़ाया गया था। इसी के बाद एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं बहुत कम हो गई थी। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के कुछ घंटों बाद 24 अप्रैल की रात से पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पर विभिन्न स्थानों पर बिना उकसावे के गोलीबारी कर रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में एलओसी के पास कई चौकियों पर बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू करने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ सेक्टर और फिर जम्मू क्षेत्र के अखनूर सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इसी के बाद राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास कई चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। पुंछ जिले के मेंढर और जम्मू जिले के परगवाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी गोलीबारी की गई। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच हॉल में हॉटलाइन पर बातचीत हुई थी। ऐसा बताया गया कि इस दौरान भारत ने पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के की जा रही गोलीबारी को लेकर उसे चेतावनी दी थी। वहीं भारत बिना गोली बम के बड़े बड़े फैसले ले रहा है। शनिवार को भी भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने और जाने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका मतलब है कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से नहीं आएगी। पहले डायरेक्ट आयात और निर्यात बंद किया गया था, लेकिन अब इनडायरेक्ट आयात बंद कर दिया गया है। ये पाकिस्तान पर गहरी चोट है। आई थिंक बिल्कुल सही कदम है। अब हमें केवल इसको कुछ शब्दोलॉजी कर देना है और ये होना चाहिए बॉयकॉट पाकिस्तान। ये बॉयकॉट पाकिस्तान हो मूवमेंट भारत के अंदर भी, हमारे प्राइवेट सेक्टर भी, सरकार भी बॉयकॉट करे, हम भी बॉयकॉट करें सब, और दुनिया के सारे देश भी पाकिस्तान को बॉयकॉट करें। दुनिया भर में जो हमारे एनआरआई भाई बहन हैं वो भी पाकिस्तान को बॉयकॉट करें। सरकारों को दुनिया की बोला जाए बॉयकॉट करो पाकिस्तान, जिस भी रूप में कर सकते हो। कोई नया निवेश मत करो वहाँ पर, ठीक है ना, कोई पार्टनरशिप मत करो वहाँ पर। अगर आप करते तो ठीक है, हम देख रहे हैं कि आप इस बॉयकॉट को फॉलो नहीं कर रहे। तो आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज ये जाता है दुनिया में भारत के इस कदम से, और कि भाई एक डिसिसिव स्टेप, बिग बोल्ड स्टेप है ये। डेफिनेटली इस मांग तो बढ़ी रही है पूरे भारत में कि कुछ एक्शन हो, और मेरे विचार से डेफिनेटली होगा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और दिख भी रहा है कि कुछ होगा। यस, वक्त लग रहा है और वक्त लगता है। तैयारियों में मल्टीपल आपकी मिलिट्री तैयारियां हैं, डिसीजंस लेने हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी कुछ चेस खेलनी है। आपको अमेरिका को और सऊदी अरब को और अरब एमिरेट्स के पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डलवाना है कि हम तो अटैक करेंगे एक। अब पाकिस्तान उसका जवाब कैसे दे? प्रेशर आना चाहिए अमेरिका से, सऊदी अरब से और एमिरेट से पाकिस्तान के ऊपर कि तुम जवाब तो दो पर ज़्यादा मत देना, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर कोई बड़ा सा जवाब देने की हिम्मत करी तो फिर तो इंडिया पूरा हैमर कर देगा, ऑल आउट वॉर हो जाएगी। तो इस ऑल आउट वॉर रोकने के लिए अमेरिका, सऊदी और अरब एमिरेट्स को पाकिस्तान के ऊपर पूरा प्रेशर डालना चाहिए कि भारत की जो प्रैक्टिस है, डॉक्ट्रिन है, टिट फॉर टैट, एक हुआ है तो एक तुम्हें लेना पड़ेगा हिट। सर, प्रधानमंत्री मोदी बाद ने हमने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हमारे संघर्ष में अंगोला के समर्थक के लिए उनका धन्यवाद किया। अंगोला का समर्थक कितना ये बेनिफिट इंडिया के लिए होगा? उन्हीं डेफिनेटली यस। देखिए, अंगोला इस समय अफ्रीकन यूनियन जो है उसका चेयर या प्रेसिडेंट है उस संस्था का, तो बहुत बड़ा बात है। तो अंगोला के साथ मीन्स पूरी अफ्रीका, वो अफ्रीकन यूनियन का हेड है, राइट। ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि ग्लोबल साउथ में हमारी आई थिंक रीच भी बढ़ रही है,
पकड़ भी बढ़ रही है, रिश्ते स्ट्रॉन्गर भी हो रहे हैं, और जिस नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं उस नज़रिए से अफ्रीका के सारे देश, ग्लोबल साउथ, दुनिया भर उस नज़र से देखता है, खास करके आतंक को लेकर के, खास करके पाकिस्तान को लेकर के। तो ये बड़ा मैसेज है। जो एक तरीका है चारों तरफ से घेरने का, जो हमारी कूटनीति है, उसमें हम सफल हों, भारत वो सारे कार्य कर रहा है। और भारत चारों तरफ से घेर के उन्हें सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि जो नृशंस और जघन्य हत्या पहलगाम में हुई थी उसका बदला तो लेना ही है। बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं, पहले ही एयर स्पेस को बंद कर दिया गया था, सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया था, तमाम पाकिस्तान के से आए हुए लोगों को वापस भेजा गया। तो ये कड़े कदम हैं और सारे बिजनेस के रास्ते बंद हैं, कोई एक दूसरे के साथ आयात और निर्यात नहीं कर सकता है। इससे पाकिस्तान की कमर टूट रही है, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल की घड़ी में है। सर, पाकिस्तानी सेना बाज नहीं आ रही है। कुपवाड़ा सीज फायर का उल्लंघन जो अभी तक करते आ रहे थे, कुपवाड़ा में भी शुरू कर दिया, कैसे इसको देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागते हैं। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के इस वक्त वहाँ के हुक्मरान की यही हालत हो गई है कि वो फड़फड़ा रहे हैं। उनको लगता है कि किसी तरीके से भारत दया दृष्टि दिखा दे, लेकिन जो जघन्य और कृत जो नृशंस हत्या उनके कहने पे हुई है, उस पे तो भारत बदला लेगा ही लेगा। और उन्हें इस बात का एहसास हो गया है, उनकी फ़ौजें वहाँ पे विद्रोह करने के मूड में हैं। वहाँ के नेताओं के उलूल जुलूल बयान, वहाँ के जिस नेता को इस वक्त सुनोगे वो अजीब व गरीब धमकियाँ, छोटे छोटे बमों की बात, वो एक आदमी जब डर जाता है, घबरा जाता है, तब इस तरह की बात करता है। सर, नेताओं की आपने बात करी है, पाकिस्तान के रक्षा कहा है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से का पानी मोड़ने के लिए बनाया गया कोई भी ढांचा नष्ट कर दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का जोकर है और उसको इस बात का एहसास नहीं है कि जहाँ पे आटे आटे के लिए तरस रहे हैं, जहाँ पे त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, वो बांध को तोड़ देंगे। उनकी इतनी औकात तो नहीं है। अब अपने आप को पाकिस्तान की आवाम के सामने लाइमलाइट में रखने के लिए ख्वाजा आसिफ इस तरह की बातें कर रहा है। ये भी उनके लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। जिस वक्त सेना अपना कार्रवाई करेगी, ये सब लोग वहाँ के बिलों में घुस जाएंगे अपने अपने बचाव के लिए। देखिए, ये सारे कॉस्मेटिक्स कदम हैं जो सरकार उठा रही है, लेकिन हम इनका विरोध नहीं करते। हालांकि आयात और निर्यात बंद करने से हमें ज़्यादा नुकसान है। जो बैलेंस है, जो डेफिसिट है, वो करीब करीब $300 बिलियन का है, जो हमें अब तक फ़ायदा होता था। इसका ज़्यादा नुकसान भारत को है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उचित समझती है, उस कदम को उठाया है। हम सरकार के साथ हैं।